नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इंट्रोस्पेक्शन विथ VKK पर। इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स क्वेश्चंस को जानेंगे जो आपके लिए सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में किसने विश्व बैंक की जेंडर टूल किट लॉन्च की है? तो सही जवाब है दोस्तों, गगनदीप सिंह बेदी ने। जेंडर टूल किट को विश्व बैंक और चेन्नई अर्बन मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा आयोजित एक सत्र में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य गतिशीलता यानी कि मोबिलिटी और शहर के डिजाइन के आसपास के लैंगिक मुद्दों को सुर्खियों में लाना है। यह विश्व बैंक द्वारा शहरी निकायों के लिए 4 स्तंभ कार्यान्वयन ढांचे के साथ बनाई गई 2 खंड मार्गदर्शिका है। दोस्तों, यह टूल किट अर्बन मोबिलिटी और सार्वजनिक स्थानों को सक्षम करने पर आधारित है। अगला सवाल है, पहली G20 फाइनेंस और सेंट्रल बैंक डेप्यूटी FCBD की बैठक कहां आयोजित की जाएगी? तो सही जवाब है दोस्तों, बेंगलुरु में। दोस्तों, पहले वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक 23 से 25 फरवरी 2023 के दौरान बेंगलुरु में आयोजित होगी। इस बैठक की मेजबानी वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से की जाएगी। बैठक के दौरान चर्चा भारतीय G20 प्रेसिडेंसी के तहत वित्त ट्रैक के एजेंडे पर केंद्रित होगी। अगला सवाल है, हाल ही में किसको कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है? तो सही जवाब है दोस्तों, डॉक्टर PC रथ को। हैदराबाद के वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PC रथ को वर्ष 2023-24 के लिए CSI का अध्यक्ष चुना गया है। CSI दिसंबर 2023 में कोलकाता में अपनी 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। दोस्तों, जहां तक कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की बात करें तो ये भारत के हृदय रोग विशेषज्ञों और विदेशों में बसे भारतीय हृदय रोग विशेषज्ञों का एक राष्ट्रीय निकाय है। इसकी स्थापना सन 1948 में हुई थी। अगला सवाल है, हिमाचल प्रदेश का वन विभाग कहां पर नगर वन बनाएगा? तो सही जवाब है दोस्तों, कुल्लू में। पर्यावरण मंत्रालय ने कुल्लू में नगर वन की स्थापना के लिए हिमाचल प्रदेश वन विभाग द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। दोस्तों, मार्च 2021 में कुल क्षेत्रफल का एक छोटा सा हिस्सा पहले ही संगम स्वर्णिम वाटिका में तब्दील किया जा चुका है। बाद में 2023 में इस नगर वन का विस्तार ब्यास के पास मोहल नेचर पार्क तक किया जाएगा। दोस्तों, इस नगर वन का कुल क्षेत्रफल 10 हेक्टेयर होगा। इस प्रोजेक्ट में आरोग्य वन, मियावाकी प्लांटेशन जोन, बर्डिंग ट्रेल्स, ओरिएंटल जोन और बटरफ्लाई ब्रीडिंग जोन आदि जैसे विषयगत वनों को भी विकसित किया जाएगा। दोस्तों, अगला सवाल है, भारत सरकार कितने साल के लिए न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम NILP लागू करेगी? तो सही जवाब है 5 साल के लिए। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता घटक के तहत 5 वर्षों के दौरान 5 करोड़ शिक्षार्थियों को शामिल करना है। इस कार्यक्रम के 5 मुख्य उद्देश्य हैं जो हैं मूलभूत साक्षरता और अंक ज्ञान, महत्वपूर्ण जीवन कौशल, व्यावसायिक कौशल विकास, बुनियादी शिक्षा और सतत शिक्षा। योजना का उद्देश्य महत्वपूर्ण जीवन कौशल, बुनियादी शिक्षा और व्यावसायिक कौशल तथा विकास प्रदान करना है। अगला सवाल है, 6 जनवरी 2023 में 8वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो सही जवाब है दोस्तों, भोपाल में। 21 से 24 जनवरी 2023 तक मौलाना आज़ाद प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में 14 कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यह विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को चिन्हित करने के लिए आयोजित किया जाएगा। यह उत्सव लोगों और वैज्ञानिक बिरादरी को एक साथ आने और एक साथ काम करने और विज्ञान की खुशी का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगा। अगला सवाल है, हाल ही में किसने भारत की 6ठी वंदे भारत ट्रेन को नागपुर बिलासपुर रूट पर हरी झंडी दिखाई? तो सही जवाब है दोस्तों, PM मोदी ने। PM मोदी ने बिलासपुर नागपुर रूट के बीच भारत की 6ठी वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर नागपुर वंदे भारत एक्सप्रेस का संचालन करेगा। ये सप्ताह में 6 दिन काम करेगी। इसका रायपुर, दुर्ग और गोंदिया में स्टॉपेज होगा। दोस्तों, यह यात्रा का एक चरण करीब 5 घंटे 20 मिनट में पूरा करेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस की अधिकतम गति 160 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा के लिए परमाणु ऊर्जा प्रक्रिया में ऐतिहासिक सफलता हासिल की है? तो सही जवाब है दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। संयुक्त राज्य अमेरिका ने लगभग असीमित स्वच्छ ऊर्जा के वादे को पूरा करने के लिए परमाणु ऊर्जा प्रक्रिया में एक विशेष सफलता हासिल की है। इससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में भी मदद मिलेगी। अगला सवाल है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब है 14 दिसंबर को।
दोस्तों, हर साल 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। यह दिन ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ लोगों को ऊर्जा बचाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए समर्पित है। 1991 से 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। 2001 में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम लागू किया था। दोस्तों, BEE एक संवैधानिक संस्था है जो भारत सरकार के तहत काम करती है और ऊर्जा की बचत नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण में मदद करती है। अगला सवाल है, हाल ही में किस देश ने अपना पहला वाणिज्यिक चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया है? तो सही जवाब है दोस्तों, जापान ने। 11 दिसंबर 2002 को एक जापानी अंतरिक्ष स्टार्टअप ने देश और एक निजी कंपनी का पहला चंद्रमा लैंडर लॉन्च किया है। हाकुतो RM-1 नाम के मिशन को एक जापानी स्टार्टअप आइस स्पेस ने लॉन्च किया है। हाकुतो R सफ़ेद खरगोश को संदर्भित करता है जो जापानी लोक कथाओं से पता चलता है कि चंद्रमा पर रहता है। चांद पर हाकुतो R की सफल लैंडिंग निजी तौर पर वित्त पोषित मिशन द्वारा हासिल की जाने वाली दुनिया की पहली उपलब्धि होगी। दोस्तों, तो ऐसे ही महत्वपूर्ण सवालों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।